So we are starting with a chapter called Mathematical Logic. क्या होता है मैथमेटिकल लॉजिक? देखो क्या है तुम्हारे पार्ट वन में ना, मैथ्स पार्ट वन में कौन सा चैप्टर है? मैथमेटिकल लॉजिक है, इसके बाद मैट्राइसेस है, देन वी हैव स्ट्रेट लाइंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर्स, लाइंस एंड प्लेन्स. लाइन और प्लेन कौन सा? वेक्टर पे बेस्ड लाइंस एंड प्लेन्स. कितने चैप्टर तुमको जो है, और एक लास्ट में है LPP लिनियर प्रोग्रामिंग. ये 7 से 8 चैप्टर तुमको पार्ट वन में. उससे फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तुमको लगेगा कि यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम ग्रामर, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, थोड़ा सा लेकिन ग्रामर यहाँ पे रिवाइज कर लो. तुम लोग को सेंटेंसेस पता है क्या कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? नो नो नॉट दैट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हाँ, तो यू नो दैट देयर आर सेंटेंसेस लाइक assertive, then yes, interrogative, then imperative भी होता है, याद है? Imperative, and then there is exclamatory sentence. ठीक है, exclamatory sentences. तो ये सेंटेंसेस हो गए. मैथमेटिकल लॉजिक डील करता है स्टेटमेंट के साथ. ठीक है, सेंटेंस ये 4 टाइप के होते हैं. स्टेटमेंट क्या होता है फिर? इफ़ यू मेड ए स्टेटमेंट, मैं बोलूँगा ही इज़ नॉट ए गुड बॉय, दिस इज़ ए स्टेटमेंट, बट दिस इज़ ए ओपन स्टेटमेंट बिकॉज फॉर मी ही मे बी ए गुड बॉय, किसी और के लिए वो बुरा हो सकता है. अगर मैं कहूँगी आई लाइक दिस वेदर टुडे इज़ गुड, बट मुझे हो सकता है कि धूप अच्छी लगती हो, किसी को नहीं अच्छी लगती हो धूप, वो ओपन स्टेटमेंट हो गया. जिन सेंटेंसेस में हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट. समझ में आया? अगर मैं कहूँ कि ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, इट इज़ ए स्टेटमेंट और ये ट्रू है. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ट्राइंगल हैज़ 4 साइड्स, तो ये भी स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है. हम लोग जिन सेंटेंसेस को डिसाइड कर सकते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट. अब लॉजिक में सारा खेल स्टेटमेंट का ही है. ठीक है, और इसमें से कोई 4 सेंटेंसेस आ गए तो उसको हम स्टेटमेंट में काउंट नहीं करेंगे. इफ़ आई से शट द डोर, तो यू विल से इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ ए सेंटेंस. विच सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस. व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, सो इट मे बी ब्यूटीफुल फॉर मी और सम अदर, किसी और के लिए ब्यूटीफुल नहीं होगा. और उसके पहले वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं. तो आप लोग क्या लिखोगे आंसर? इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है, तो ये 4 चीज़ों को तुमको याद रखना पड़ेगा. स्टेटमेंट क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज व्हेन यू आर एबल टू डिसाइड, व्हेन यू कैन डिसाइड whether the given sentence is true और false, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं. क्या कहते हैं? स्टेटमेंट. जैसे मैं बोलूँगा कि द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, इट इज़ ए स्टेटमेंट बट इट इज़ फॉल्स, है ना? सन राइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है. मैं गलत बोल रहा हूँ. स्टेटमेंट तो है बट फॉल्स स्टेटमेंट है. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया? कोई सेंटेंसेस में बोलता हूँ आपको, आप लोग बताओ कि वो सेंटेंस है कि स्टेटमेंट है, क्या है, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है. अभी मैं ये नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कुछ चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग डाउन दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 का है ये. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सेंटेंसेस है ये. आप बताओ स्टेटमेंट है कि सेंटेंसेस है. ओके, फर्स्ट इज 5 + 4. एक साथ डिस्कस करेंगे. पहले मैं लिख देता हूँ. 2 is x - 3 is equal to 14. 3 is close the door, sorry, close the door. Then we have 4th one, 0 is a complex number. 0 क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हमको डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस है कि स्टेटमेंट. यस, कुछ डाउट है? हाँ मैं बताता हूँ. देखो उसने बोला है 5 + 4 = 13. स्टेटमेंट है.
क्योंकि तुम लोग यहाँ पर डिसाइड कर पा रहे हो कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो ट्रू है कि फॉल्स है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, उसमें 13 लिखा हुआ है। तो आपको लिखना क्या है? हाउ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। आपको आंसर में लिखना है दिस इज अ स्टेटमेंट, फिर ऐसा लिखना है ट्रूथ वैल्यू, यहां लिख दो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स, समझ में आया? x - 3 is 14. It is an open statement because you are not able to decide whether it is true or false. क्यों? x का वैल्यू तो पता ही नहीं हम लोग को, ठीक है? तो इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट। क्या लिखोगे आप? और ओपन स्टेटमेंट को हम डिसाइड नहीं कर पाते। इट इज एन ओपन स्टेटमेंट, ठीक है? क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, सो इट कैन नॉट बी स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टेटमेंट है। ट्रू है कि फॉल्स है? 0 बताओ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या? होता है, देखो ना। 0 + 0i, इसका स्क्वायर रूट तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ऐसा लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो इट इज ए स्टेटमेंट वोस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये एक छोटा सा पार्ट था। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको पॉज कर दो। हमने समझ लिया कि स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, लास्ट पार्ट में, ठीक है? अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल लॉजिक का, वो है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोग को। इसके पहले तुमको लगा तुम लोग ग्रामर पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तुमको लगेगा कि एक्चुअल मैथ से ही है। तुमने लॉजिक ना इसमें भी पढ़ा हुआ है, CS में 1001 पढ़ा है ना, वो सेम वैसा ही है ये। अगर CS पढ़ा है तो ये भी तुमको आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स कौन से? लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो होते हैं ना, दे आर 4। कितने होते हैं? 4। एक आता है एंड, एक पहले हम लोग और लिखते हैं, रुको एक मिनट। पहले हम लिखेंगे और, फिर हम लिखेंगे एंड देन वी विल राइट डाउन इफ देन, या इसको हम हाँ इफ देन ही लिख दो, इफ देन। और फिर आएगा इफ एंड ओनली इफ, ठीक है? और एंड, ये दोनों क्या है? कंजक्शंस है। तुम अगर ग्रामर पढ़ा होगा तुमने इंग्लिश का, तो तुमको पता है और एंड किस लिए यूज़ होता है? एज ए कंजक्शन इन ए सेंटेंस, दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। इफ़ देन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। और इसको हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है? अभी चारों के ना अपने सिंबल होते हैं, चारों के अपने सिंबल है। जैसे और का सिंबल है V, और का सिंबल क्या है? V। एंड का सिंबल है A विदाउट अ बीच में लाइन, लाइक दिस, ठीक है? इफ देन इज अ वन साइडेड एरो, ठीक है? और इफ एंड ओनली इफ इज 8 मार्क का इसका वेटेज है बोर्ड में। 8 मार्क्स इज नॉट लेस्ट आउट ऑफ 80। तो समझा ना? ये और है, ये एंड है, ये इफ देन है, ये इफ एंड ओनली इफ। आप बोलोगे इसका यूज़ क्या है? तो यूज़ आपको समझेगा आगे। सर्किट्स में ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योरली मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हम लोग, इसमें 8 मार्क का वेटेज है। तो मैं तुमको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में कौन से चैप्टर पार्ट 1 में है, उसमें से मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्राइसिस, स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं ना जिसमें तुम लोग आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। और चारों भी हाई वेटेज वाले, 10 मार्क के आसपास के वेटेज हैं। तो 40 मार्क आपका यहीं पे हो जाता है, समझ लो। विद ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, विदाउट ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो दीज 4 आर आउट ऑफ निकालने वाले चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों ना पार्ट 2 हार्ड जाएगा। अभी कल ही पार्ट 2 से तुम लोग डर गए रहेंगे, डिफ्रेंशिएशन जो लोग पढ़ रहे थे।
बट पार्ट 1 इज स्कोरिंग। इसके बाद भी जो चैप्टर्स है ना, ये 4 चैप्टर के बाद भी जो चैप्टर है, तो मैंने कौन से चैप्टर बताए, मैंने बोला एक तो ये है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद मैंने क्या बोला मैट्राइसेस, उसके बाद क्या है स्ट्रेट लाइंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हमारा है वेक्टर्स, उसके बाद लाइन एंड प्लेन, और उसके बाद एक आता है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग करके है। ये सारे के सारे चैप्टर एकदम इजी है। अच्छा, इसमें यूनिक क्या है मालूम है क्या, इसमें ना क्वेश्चन एक जैसे है, मतलब अगर आप एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कर रहे हो बाकी सारे भी वैसे ही रहेंगे। जबकि जब आप पार्ट 2 में जाओगे ना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री अपना कैलकुलस पढ़ोगे जिसके अंदर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसमें हर एक क्वेश्चन पहले से अलग होता है। इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू यूज़ लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लॉ। अभी आगे जाके तुम लोग लिमिट्स बहुत यूज़ करोगे, कंटिन्यूटी यूज़ करोगे, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा चीज़ें डिफिकल्ट होती जाती है। लेकिन यहाँ पर आप पूरे के पूरे पार्ट 1 में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कनेक्टिव्स क्या है। तो पहला क्या है और, फिर क्या है एंड, फिर क्या है इफ देन, एंड देन वी हैव, और फिर है इफ एंड ओनली इफ। हर एक जो सिंबल है ना उसका अपना एक टेबल बनता है, हर एक कनेक्टिव का अपना टेबल है। अब हम लोग वो टेबल्स पढ़ेंगे, हर एक के टेबल्स बनाएंगे। व्हाट यू डूइंग, मैंने बोला हर एक का अपना टेबल है। ये सपोज हो गया और का टेबल बनाएंगे अभी, और का टेबल, ये हो गया एंड का टेबल, ठीक है, ये है इफ देन का टेबल, और ये है इफ एंड ओनली इफ का टेबल। ठीक है, हमको लाइंस डालनी पड़ेंगी बीच में, जस्ट ए सेकेंड। ओके, पॉज कर 2 मिनट, तो बना रहा हूँ मैं जब तक। ये 4 टेबल है, हर एक टेबल में ना हमको ये चीज़ें लिखनी है। जैसे ये हो गया P, सॉरी ये है P, ये है Q, ये है P और Q का और कनेक्टिव। यहाँ पर आएगा हम लोगों को P एक एलिमेंट है, Q एक एलिमेंट है, यहाँ पर हम लोग P और Q के बीच में एंड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है P का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, हमको Q का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, और यहाँ पर P इम्प्लाइज टू Q, इसको बोलते कैसा है, P इम्प्लाइज टू Q। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P, यहाँ पर Q, यहाँ पर लिखेंगे P डबल इम्प्लीकेशन Q। इम्प्लीकेशन को हम लोग कंडीशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल, नर नहीं नल, कंडीशनल, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई कंडीशनल। 3 नाम है इनके, बाई कंडीशनल। ठीक है, इसका सिर्फ एंड और बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। ठीक है, अब हर एक का अपना रूल है, ये रूल याद रह गया तो पूरा चैप्टर आसानी से आ जाएगा। और क्या बोलता है, मैंने ना थोड़ा सा उल्टा लिखा, पहले एंड लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। और बोलता है कि दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। समझ में आया? पहले तो ये लिखना पड़ता है ना कि इनका एक चीज़ हमेशा सेम रहता है, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू का हमेशा क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझे क्या? ये फिक्स्ड इनपुट से उनके, ये फिक्स्ड इनपुट है। पी के 2 ट्रू 2 फॉल्स और क्यू के ट्रू फॉल्स, ये फिक्स्ड इनपुट से उनके। रिजल्ट क्या है उसका, और रिजल्ट क्या बोलता है, और बोलता है कि दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स कहाँ पे, यहाँ पर, तो बाकी सब क्या आएगा, ट्रू, बाकी सब आएगा ट्रू ट्रू ट्रू। एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। समझ में आया? तो मेरा इनपुट तो सेम रहने वाला है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, एंड इनपुट क्या, एंड का रिजल्ट क्या है, एंड इनपुट का रिजल्ट क्या आता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। तो किधर है दोनों ट्रू, फर्स्ट वाला।
बाकी सारे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये दो टेबल बन गया। अभी इसमें आते हैं हम लोग, इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? इम्प्लीकेशन का इनपुट वही रहेगा ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका रिजल्ट क्या होता है? इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन बोलता है पहला ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स आएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्या रिजल्ट आता है इम्प्लीकेशन का? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, याद हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स कौन सा? एक ही है। बाकी सारे क्या आ जाएंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। अब आता है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? ट्रू फॉल्स में भी फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू में भी फॉल्स आएगा। गलत है, दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू। ठीक है, लेकिन इसको लिखते हैं हम लोग, ये देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने क्या बोला? डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, बाकी सब। इसको बोलते हैं कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, ये चारों टेबल पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। इस टेबल को यूज़ करके वी आर गोइंग टू मेक बिग टेबल्स एंड ऑल्सो सर्किट डायग्राम्स लेटर स्टेज पे। ठीक है, फिलहाल तुमको ये टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आप जब याद रखने का टाइम रहेगा ना, तो एंड पहले रखो और बाद में रखो। एंड क्या बोलता है? ट्रू ट्रू ट्रू। क्या बोलता है? ट्रू ट्रू ट्रू। और क्या बोलता है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? ट्रू फॉल्स फॉल्स। और डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? ट्रू 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 एफ एफ ट्रू। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड क्या बोलता है? एंड क्या बोलता है? टी टी टी। और क्या बोलता है? एफ एफ एफ। इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? टी एफ एफ। समझ में आया? नहीं सर, इम्प्लीकेशन टीएफटी बोलता है। नहीं, टी एफ एफ। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब अलग। समझ में आया? और डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? ट्रू 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 सॉरी फॉल्स फॉल्स ट्रू। समझ में आया? तो एंड ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इम्प्लीकेशन टी एफ एफ। और डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलता है? टी 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 एफ एफ टी। ऐसे भी याद रख लो तुम लोग चाहिए तो। ठीक है, इजी रहेगा। So this question is from the textbook, question number 2. Write the following compound statement symbolically. नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तुमको इसको सिम्बॉलिकली लिखना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दो सेंटेंसेज है, दो सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे पहला सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कि पी है। तो पी क्या है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ओके। क्यू हम लिखेंगे चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, ये ऐसे आ गया। फिर हमको इसको सिंबॉलिक लिखना है, पी क्यू। क्या कनेक्टिव यूज़ किया है? एंड ना, तो पी एंड क्यू, दिस इज इन द सिंबॉलिक फॉर्म। बस इतना ही करना है आपको, हर एक इसमें आपको ऐसे ही लिखना है। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे हम लोग? पी। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ठीक है, सॉरी इक्विलैटरल। और क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा? ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो वी विल राइट इट डाउन एज, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। बीच में कनेक्टिव क्या यूज़ किया? और, तो हम लिखेंगे P और Q। ठीक है, इधर क्या लिखा था? एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। तो हमको ये लिखना कंपलसरी है। P लिखो पहले, द एंगल इज राइट एंगल, और Q द इट्स मेजर इज 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका कनेक्टिव यूज़ करके स्टेटमेंट को कनेक्ट सिंबॉलिकली लिखेंगे। कनेक्टिव क्या यूज़ किया? इफ़ एंड ओनली इफ। हाउ वी रिप्रेजेंट इफ एंड ओनली इफ? बाय डबल इम्प्लीकेशन, बाय दिस टू साइडेड एरो।
तो ये आ गया सिम्बॉलिकली। तो इन सारे स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसको एक सिंबल दिया और फिर कनेक्टिव यूज़ करके दोनों सिंबल को P एंड Q, P और Q और P डबल इम्प्लीकेशन Q, ये करना है आपको, ठीक है। और 3 सेंटेंस है मेरे पास। यहाँ पर लिखा है एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, ठीक है। हम लोग पहला P स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एंगल इज एक्यूट। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली, देखो Q, यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल इज ऑब्ट्यूज, सॉरी ऑब्ट्यूज। यहाँ पर 2 सेंटेंस है, दोनों पॉजिटिव हैं, ऊपर के सेंटेंस देखो निगेटिव हैं, नीदर नॉर। तो जब ऐसे आता तो एक कनेक्टिव मैंने लिखना वहाँ पे भूल गया था, दैट वाज निगेशन। नेगेशन मैं आपको बोलता हूँ, ये देखो ऐसे, उसका सिंबल ऐसे रहता है, नेगेशन, ठीक है। अब ना कनेक्टिव क्या यूज़ किया गया, नीदर नॉर का मतलब होता है और, क्या होता है और, नीदर या नॉर आएगा तो समझ जाने का क्या है वो, और है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्यों नहीं चल रहा है, नेगेशन ऑफ P, एंगल ना तो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है। समझ में आया? जब भी निगेटिव सेंटेंसेस आएंगे आपको निगेशन सिंबल का यूज़ करना है। तो अभी किसी ने मुझसे ये पूछा कि एंगल इज, आप ऐसा लिख दो, एंगल इज नाइदर एक्यूट, एंगल इज, या एंगल इज नॉट एक्यूट, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, ठीक है। ऐसा आप नहीं सकते, आपको सेंटेंस स्टेटमेंट जो है ना उसको पॉजिटिव लिखना पड़ता है, बाद में उसके सामने निगेशन लगाना, यही रूल है। हाँ, अगर किसी ने लिखा एंगल इज एक्यूट बट नॉट ऑब्ट्यूज, तो P बट तुमने बोला ना, तो एंड आ जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव हो जाएगा, समझा? बंद था कि चालू ना? तो अब बंद कर दो। If triangle ABC is right angled at B, then measure angle A plus measure angle C is equal to 90 डिग्री। सबसे पहले ध्यान दो कि यहाँ पर कनेक्टिव कौन सा यूज़ किया है, if then, यानी इम्प्लीकेशन यूज़ किया गया है। 2 स्टेटमेंट्स क्या है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी हैव टू फर्स्ट सेपरेट द स्टेटमेंट्स। P आ जाएगा, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। Q है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है उसका आंसर सिंबॉलिक फॉर्म में। तो आप यहाँ पर लिखोगे P इम्प्लाइज टू Q, P यानी if P then Q, if P then Q is written as P implies to Q। if then क्या होता है, इम्प्लीकेशन का सिंबल आता है, कंडीशनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट वाला हिमा दास वाला सेंटेंस। सो हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ़ एंड ओनली इफ़ शी रन्स फास्ट। इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या है, डबल इम्प्लीकेशन। यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेटमेंट क्या है, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल और शी रन्स फास्ट, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P, हिमा दास तुमको पता है कौन है, विंस गोल्ड मेडल, पक्का लड़की लोग को नहीं मान रहेगा हिमा दास कौन है। हु इज हिमा दास, हु इज हिमा दास, हु इज हिमा दास, हु इज हिमा दास? यस, ओनली वन गर्ल नोज। तुमको मालूम पड़ गया अभी। Q, शी रन्स फास्ट, शी स्प्रिंटर भी बोलते हो, पता है ना, जो दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर भी बोलते हैं, शी रन्स फास्ट। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म में। हिमा दास विंस गोल्ड, वो P है, डबल इम्प्लीकेशन Q, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको क्या बोलते हैं, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, यानी हिमा दास विंस गोल्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ शी रन्स फास्टर। ऑलरेडी लिखा था, फिर तुमको नहीं मालूम रनर है, इधर ही था आंसर, इधर ही था गैस करने के लिए। ट्रूथ वैल्यूज़, तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए ना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, इसका मुझे ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ये खाली सिम्बॉलिकली लिख के नहीं चलेगा, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द ट्रूथ वैल्यू ऑल्सो।
तो ये थोड़ा सा दिमाग खाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, P 4 इज़ ऑड, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू बताओ, और पहले ये लिख लेते हैं Q क्या है, Q क्या है, 1 इज़ प्राइम। दोनों का ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो पहले का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, हाँ 4 इज़ ऑड, तो इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। 1 प्राइम है क्या, नहीं, 1 ना तो प्राइम है ना तो कुछ है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। दोनों में ये क्या यूज़ किया है, कनेक्टिव और यूज़ किया है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँगा फॉल्स और फॉल्स, क्योंकि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है स्टेटमेंट का, फॉल्स। समझ में आया, ऐसे करना है। तो तुमको सोचना पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, और उस ट्रूथ वैल्यू का कनेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो हमको मालूम पड़ा पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, दोनों में कनेक्टिव और यूज़ किया है, और का फॉर्मूला क्या है, फॉल्स। मतलब फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, और क्या बोलता है, फॉल्स और फॉल्स, तो उसका आंसर फॉल्स ही आता है। बाकी सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो मुझे क्या आया, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, डोंट राइट। सेकेंड वाला क्या है, 64 इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज़ प्राइम नंबर। तो हम लोग लिखते हैं 64, P क्या आएगा हमको, 64 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। Q क्या है, 46 इज़ प्राइम नंबर, 46 इज़ प्राइम नंबर। अभी हम देखते हैं ट्रूथ वैल्यूज़ क्या क्या है इनके। इसका ट्रूथ वैल्यू है क्या, 64 इज़ ट्रू, इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब दोनों का ना हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या कनेक्टिव यूज़ किया गया है, एंड यूज़ किया गया है। तो और दो ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। तो किसका फॉर्मूला चेक करना है मुझे, एंड का। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू। तो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, इसका आंसर क्या आएगा, यानी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट नीचे लिखना चाहिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अबव कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला, इसके बाद और 3 है। अब यहाँ पर हमको दिया गया है P जो है 5 इज प्राइम नंबर। P क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर। Q क्या है, 7 डिवाइड्स 94, 7 डिवाइड्स 94, ठीक है, ऐसे दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे ना इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 किसी के टेबल में नहीं आता, ये सीरीज है प्राइम नंबर, तो ये आ जाएगा ट्रू। 7 डिवाइड करता है 94 को, डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, 94 को डिवाइड करता है, 12 7 जा 84 होता है, 94 नहीं आता, नहीं डिवाइड करता। तो ये आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब दोनों में कनेक्टिव क्या यूज़ किया, पहला ट्रू है, एंड यूज़ किया है, ये ऐसे ही आ गया स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स विच विल बी फॉल्स। तो मेरा जो पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू आया दैट इज़ फॉल्स। समझ में आया। तो इन सब से तुमको श्योर रहना पड़ेगा, क्या प्राइम नंबर है, क्या किसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर गड़बड़ करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट। सो वी हैव 3 मोर स्टेटमेंट्स ओवर हियर। यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट ऐसे नहीं थे। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, मेरा स्टेटमेंट है5 - 3i इज़ अ रियल नंबर, इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। और वो बोल रहा है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ठीक है। 5 - 3i का ये क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, वो बोल रहा है 5 - 3i इज़ अ रियल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इमेजिनरी नंबर है वो, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है कि ये p सच नहीं है, मतलब इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। पहली बात तो क्या है, ये फॉल्स है।
ठीक है, P फॉल्स आ गया, लेकिन वो बोल रहा है ये सच भी नहीं है। वो क्या बोल रहा है, ये सच नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ P, लेकिन नेगेशन ऑफ फॉल्स का क्या आ जाता है, फॉल्स का नेगेशन लोगे आप तो ट्रू। समझ में आया? अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है कि नहीं? जो गिवन स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। मेरा मेन स्टेटमेंट क्या है, 5 - 3i इज ए रियल नंबर, बट बोला ये सच है ही नहीं। अगर ये सच नहीं है, यही बात सच है। समझ में आया? सच क्या है कि 5 - 3i इज नॉट अ रियल नंबर। अंडरस्टूड? क्या हुआ? ओके, ठीक है, नेक्स्ट। इफ 3 × 5 इज इक्वल टू 8, 3 × 5 इज इक्वल टू 8, तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स। इतना डाउटफुल से बोल रही है 3 5 फॉल्स, ऐसा स्लो मोशन में गई। ठीक है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। और 3 + 5 इज इक्वल टू 15, ये भी फॉल्स। दोनों में इफ देन लगा हुआ है, मतलब फॉल्स इम्प्लाइज टू फॉल्स, देन द आंसर इज दोनों फॉल्स। इसका इफ देन का क्या है पता है क्या? पहला ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स आता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, तो ये ट्रू आएगा। फॉल्स क्यों बोला तुमने? क्यों बोला? चलो अभी ये मिल्क इज वाइट, पी ले लेते हैं। पी क्या लेते हैं? इधर भी ये पी है, ये क्यू है। पी है मिल्क इज वाइट, क्यू क्या लेते हैं हम लोग? स्काई इज ब्लू। ये क्या आएगा? मिल्क इज वाइट ट्रू, स्काई इज ब्लू ट्रू। दोनों में ये क्या यूज हुआ है? एंड यूज नहीं, इफ एंड ओनली इफ यूज हुआ है। तो यहाँ पर आ रहा है पी, मतलब ट्रू लिखते हैं हम लोग, ट्रू। इफ एंड ओनली इफ है ना, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू। ये क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे ट्रू। तो सारे स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ट्रू है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। यहाँ पर बोल रहे हैं कि P और Q जो है ना, जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो हमेशा ट्रू रहने वाला है, और R और S जो है ना वो हमेशा फॉल्स रहेगा। जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वहाँ पर जहाँ पे आपको P और Q दिखेगा दैट इज़ ट्रू, और जहाँ पे R और S दिखेगा दैट विल बी ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, वो बोल रहा है अगर ऐसा कंडीशन है, इफ़ द कंडीशन इज सो, तो ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स का, हर एक स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आई विल राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज P और देन दिस ब्रैकेट Q और R। तो सबसे पहले मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए? Q और R में करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो आई विल राइट डाउन P इज़ ट्रू और Q इज़ ट्रू और R इज़ फॉल्स। ऐसे ही हो जाएगा ना। मैंने क्या किया, P का जो ट्रूथ वैल्यू वो डाल दिया मैंने, Q का जो ट्रूथ वैल्यू वो डाल दिया, और R का जो ट्रूथ वैल्यू वो डाल दिया मैंने। अब मुझे सॉल्व किसको पहले करना है? इस ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट में क्या है? ट्रू और फॉल्स लिखा है ना। और का रूल क्या है? दोनों फॉल्स रहेगा ना, पहला और दूसरा, देन आंसर विल बी फॉल्स। तो व्हाट आई विल डू इज, लेकिन ये तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आ रहा है, तो मुझे आंसर क्या आएगा? ट्रू। अब मुझे कहाँ फोकस करना है? इन दोनों पे। वापस और का ही रूल है। और क्या बोलता है? पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। सो बट यहाँ पर ऐसा है क्या? तो मुझे आंसर क्या आएगा? ट्रू। मतलब ये पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आया? ट्रू। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। ओके, सेकंड क्वेश्चन लेते। डोंट राइट नाउ, साथ में लिखोगे, बहुत होशियार रहोगे तो भी बाद में कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाओगे। सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये वाला है जहाँ पे लिखा गया है P इम्प्लाइज टू Q, ये कैमरे में क्लियर दिख रहा है रेड कलर, और R इम्प्लाइज टू S, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? विल राइट इट डाउन एज, पहले इसका देखते हैं। अभी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? P हमेशा क्या रहेगा? ट्रू और ट्रू, डबल इम्प्लाइज टू ट्रू, और R है फॉल्स, इम्प्लाइज टू फॉल्स। समझ में आया? तो इम्प्लीकेशन क्या बोलता है कि पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। और क्या बोलता है? दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, लेकिन ये दोनों क्या है? ट्रू है।
तो मुझे इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गया मुझे इसकी तरह। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, Q एंड R और नेगेशन ऑफ P एंड S। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, उसके ट्रूथ वैल्यूज लिख देंगे, इसके ट्रूथ वैल्यूज लिख देंगे हम लोग। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक सम अदर कलर। ओके, नॉट दिस, चलो ये लेते हैं। ओके, हाँ, Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड R का क्या है, फॉल्स, और P का वैल्यू क्या है, इधर ट्रू है लेकिन इसे नेगेशन ऑफ P लिखा है ना, तो फॉल्स एंड फॉल्स। तो पहले क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो नहीं तो ही सोचो, नहीं तो क्या है, फॉल्स। और एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, और फॉल्स इज फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ गया फॉल्स। तो ये अपने को ट्रू मिला, ये ट्रू मिला, और ये क्या मिल गया, फॉल्स। समझ में आया? ओके, तो we have these two questions now. पहला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, which is negation of R double implies to P implies to negation of Q। अब यहाँ पे देखो, R क्या है, फॉल्स है ना, लेकिन R के सामने क्या लिखा हुआ है, negation। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा ट्रू। डबल implies to true, क्योंकि P ऑलरेडी ट्रू है। इम्प्लाइज टू नेगेशन ऑफ Q, Q क्या है, ट्रू, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स। हम लोग पहले ब्रैकेट पे ही फोकस करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद बाहर आते हैं। डबल इम्प्लीकेशन क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, है ना। तो ट्रू इम्प्लाइज टू फॉल्स, इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, पहला ट्रू रहेगा दूसरा फॉल्स रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो इसका ट्रूथ वैल्यू मुझे क्या आया, फॉल्स। समझ में आया? ये फिफ्थ का था। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इस स्टेप के बाद ही स्टार्ट करते हैं, कितना बड़ा कौन लिखते बैठेगा। तो पहला पार्ट क्या है इसका, ये वाला है। P का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, निगेशन ऑफ P का फॉल्स, एंड फिर क्या है, निगेशन ऑफ Q, वापस फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, ये एक ब्रैकेट आ गया, उसके बीच में और है, एक और ब्रैकेट है। Q क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ऐसे आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉल्स बाहर का है, ब्रैकेट में क्या है, फॉल्स एंड फॉल्स, लेकिन एंड का रूल क्या बोलता है, ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू, नहीं तो हमारा आंसर हमेशा क्या होता है, नहीं तो होता है। तो ट्रू ये आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर, और अब इसमें आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, बाकी सब। तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ट्रू एंड फॉल्स सेम है ना, ये भी फॉल्स ही आ जाएगा। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स एंड में क्या होता है, एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉल्स एंड फॉल्स है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और ये क्या आएगा, और क्या बोलता है, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, तो बराबर है, फॉल्स आ रहा है। और वापस क्या बोल रहा है, पहला फॉल्स तो दूसरा फॉल्स अगर आ गया तो उसका आंसर फॉल्स आता है। तो इस स्टेटमेंट का भी वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, इसके बाद ना ऐसे क्वेश्चंस है, ताकि एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, मैं जल्दी से क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द नेगेशंस, राइट द नेगेशंस। स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। एपी लिख दिया मैंने, अब इसको अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है आंध्र प्रदेश। 2 √2 इज अ रियल नंबर। तीसरा है 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। ये बोल रहा है इसका निगेशन लिखना है हम लोगों को। ठीक है, सीधे क्या करना होता है, रियल जब आपको निगेशन बोलेंगे ना, आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें नॉट लगा के लिख देना है, और कुछ नहीं सोचना है। इफ़ इट इज़ रिटन दैट तिरुपति इज़ इन आंध्र प्रदेश, आप क्या लिखोगे, तिरुपति इज़ नॉट इन आंध्र प्रदेश। भले वो सच है,
फिर भी आपको लिख देना है नॉट। निगेशन ये नहीं देखता कि ट्रूथ वैल्यू क्या है, निगेशन सिर्फ निगेशन कर देता है बस। रूट 2 इज़ अ रियल नंबर, आप बोलोगे रूट 2 इज़ नॉट अ फॉल्स, तो ध्यान नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि निगेशन लिख दो उसका, बिकॉज यू आर राइटिंग थ्रू आउट व्हेन आई एम टीचिंग। रूट 2 इज़ अ रियल नंबर, तो रूट 2 इज़ नॉट अ रियल नंबर। 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, तो आप लिख दोगे 7 प्लस 3 नो। आप ये सोच रहे हो ना ऐसे करना है, गलत। आपको क्या करना है, नहीं ऐसे लिख देना है, इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है। नेगेशन का टेबल कैसे आता है, सपोज ये P है, ये P है, ये नेगेशन ऑफ P है। P क्या बोलता है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ P क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होता है। ये 3-4 प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन 5 लास्ट था फर्स्ट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट नॉट अ रियल नंबर, तो रूट 2 इज अ रियल नंबर। तुझे उसके मीनिंग से मैं क्या बोल रहा हूँ, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स उससे मतलब नहीं है। अगर उधर आपने दिया होता मुझे कि रूट 2 इज नॉट अ रियल नंबर, हाँ तो आपको लिखना था रूट 2 इज़ अ रियल नंबर, बस उसका उल्टा लिख देने का। क्योंकि देखो अब तुम जो बोल रहे हो ना, अगर पहले से ऐसा लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ P, तो इसका नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P। तो हम लोग अगर तुमने बोला कि रूट 2 इज़ नॉट अ रियल नंबर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो P बन गया, यानी रूट 2 इज़ अ रियल नंबर। समझ में आया? सिंपल एक पढ़ता है।